नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक पहल जनमंच। मैं हूं सावन कनौजिया। सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, पारा 30 डिग्री छू रहा है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की सियासत की, तो वो सियासत करीब करीब 50 डिग्री पहुंच रही है, यानी कि बहुत गर्म है। हम मौजूद हैं बरेली में, बरेली लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर जो सीट है वो कम से कम 40 साल तक यहाँ पर संतोष गंगवार सांसद रहे हैं, करीब 8 बार। बीच में 5 साल जनता ने जो है प्यार जताया कांग्रेस के उस समय के जो सांसद रहे प्रवीण सिंह अरुण जी पर। लेकिन वर्तमान में संतोष गंगवार जी सांसद रहे मौजूदा, लेकिन उनका टिकट काट कर इस बार दिया गया है छत्रपाल गंगवार जी को। आखिर क्या समीकरण है बरेली के? क्या जो बसपा का प्रत्याशी का जो पर्चा निरस्त हुआ है उसका वोट बैंक क्या भाजपा अपनी ओर कर लेगी? और हाल ही में हुए प्रधानमंत्री के रोड शो और अमित शाह की रैली से कितना कुछ प्रभाव पड़ा है, बातचीत करेंगे लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। विष्णु जी, एक बात बताइए, बरेली की लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं किसकी ओर है हवा? निश्चित ही वो योगी और मोदी पे विश्वास अपना जता रहे हैं। जैसा कि पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में खुशहाली का माहौल है। धारा 370 को लेकर बात करें, 35A को लेकर बात करें, या 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 5 वर्षों तक राशन मुफ्त देने का जो वादा किया है, निश्चित ही मोदी जी के काम से आम जनता में भी उत्साह है और वो पुनः मोदी जी पर अपना विश्वास जताएगी। बरेली के ऐसे क्या इश्यूज हैं आपको लगते हैं जो 40 साल में गंगवार जी संतोष जी से रह गए, जो अभी आगे होना और बाकी हैं? नहीं, निश्चित ही संतोष जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, आज भी हमारे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और उन्हें विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा जीतते हुए विजयश्री दिलाने का काम किया। ये निश्चित मानिए, इस बार भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी ये 25 लोकसभा बरेली की सीट जीत रही है, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, और पूरे भारत में 400 से ज़्यादा सीटें हम जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। क्या काम हुआ है बरेली में ऐसा कि जिसके बल पर आपको इस बार आप कह रहे बड़े आश्वस्त हैं कि यहाँ वोट मिलेंगे? क्या काम हुआ है, क्या काम किया संतोष जी ने? जब हमारी केंद्र में सरकार आई तो स्मार्ट सिटी के रूप में बरेली में स्मार्ट सिटी बनाया गया। स्मार्ट सिटी के द्वारा बरेली में बहुत सारे कार्य करवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, बरेली में आए हैं मेरठ से चल के, कि पुलों का जाल बरेली में बिछ चुका है, गली गली में लाइटें लग चुकी हैं, सड़कें सारी बन चुकी हैं। उसी के ऊपर जनता हमें वोट करेगी। जनता वोट करेगी। तो ये जो पुलों का शहर यहाँ बना है, पब्लिक का रिएक्शन कैसा लगता है आपको? और आम लोग जो हैं, जब पब्लिक जो पहले आई थी 10 साल 15 साल पहले बरेली आई थी, तो वो पिछड़ा हुआ बरेली देखती थी। अब विकसित होता हुआ बरेली देख रही है, इन्हीं आंखों से अपने विकसित होता हुआ बरेली देख रही है। पुराने लोग जब बरेली आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं अरे बरेली बदल गया है, ये दिल्ली के तर्ज पर बरेली हो रहा है, पुलों का जाल पूरी तरह बिछ चुका है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सूर्यकांत मौर्य। सूर्यकांत जी, एक बात बताइए, आपका नाम सूर्य है, लेकिन इस बार किसका सूर्य चमकने वाला है बरेली में? सूर्य तो चमकेगा केवल कमल का ही, और कमल के माध्यम से ही हमारे प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार जी बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव, पार्टी के कार्य और पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निश्चित तौर पर ज़मीनी काम कर रहा है। और जीतने का मंत्र भी जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था कि जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी उस अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता करती है। उसी के आधार पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, वो चाहे आपको मकान देने की बात करते हों, वो चाहे गरीब को राशन देने की बात करते हों, वो चाहे निःशुल्क जो व्यवस्था में आती है कि बीमारी से इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की बात करते हों, उन्होंने जो काम किया वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक कहना था कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को संपन्न करना, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से वही काम कर रही है। और भारत में जो 60% से अधिक जनता है जो गरीबी रेखा से नीचे है, उसे ऊपर लाने का काम कर रही है, और वो सारी गरीब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसी के बल पर भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। एक बात बताइए, बरेली के जो समीकरण हैं वो क्या कह रहे हैं इस बार? क्या बरेली में आपने क्या काम करवाया है भाजपा ने जिसके बल पर आप लोग आ पाएंगे? बरेली में समीकरण तो हमने 17 में दिखा दिए थे, और 22 में उससे भी ज़्यादा दिखाए, क्योंकि हमारे भाजपा के विधायक पूरे बरेली में जो 5 विधानसभाएं इस लोकसभा में आती हैं, उसमें केवल 4 वो भी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की कमी से ही रह गए, वरना 5 की 5 सीटें हमारे पास थी। दूसरी बात, जो विधायकों का काम है, करने का तरीका है,
जो जन सेवा का उनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जन सेवा के माध्यम से ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि वो जब जनता की सेवा की है तो वोट निश्चित तौर पर भाजपा के पक्ष में आएगा। विधायक चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की परेशानियां अगर कार्यकर्ताओं की या जनता की हैं तो उसे तुरंत निशान करने का काम करते हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की योजना जो धरातल पर चल रही है, और वो निश्चित तौर पे एक जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ जो आम जन की जो परेशानियां दूर करने का काम कर रही है। ऐसा कहा जाता है बरेली के किसान बड़े परेशान है, यहाँ पे रोज़गार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है, क्या युवाओं को आप लोग संतुष्ट कर पाए हैं इन 40 सालों में और 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में? हाँ, आज युवा अगर देखेंगे हमारे कार्यक्रमों में युवाओं की संख्या इतनी अधिक बढ़ी है, क्योंकि पिछली सरकारों में युवाओं का दुरुपयोग होता था। उन्हें केवल लड़ाने का काम करते थे, उन्हें केवल चुनाव में इस्तेमाल करने का काम करते थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, उन्होंने स्किल का जो काम किया, स्किल डेवलपमेंट का जो युवाओं को काम किया, वो काम वास्तव में एक सराहनीय काम किया है। युवाओं को मार्गदर्शन देने का काम किया है और युवा किसी भी तरीके से भटक नहीं रहे हैं। अब वो विदेश में जाके काम करने के चक्कर में नहीं रहते, वो दूसरे स्टेटों में जाके काम करने के लिए नहीं है, वो केवल बरेली में चाहते हैं कि बरेली में उनका बहुत अच्छा विकास हो रहा है, बरेली में ही काम मिल रहा है। किसानों पर, किसान के लिए तो भाई साहब बहुत ही अच्छी योजना है मोदी जी ने। क्या काम हुआ है बरेली में? ये जो विधानसभाएं और लोकसभाएं आती हैं, ये सारी अधिकतर शहर से आती है, परंतु इसके बावजूद भी मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूँगा जो किसान की योजना है, जो किसान के लिए बीमा योजना लागू की, फसल किसान कोई परिवार में किसी बच्चे की शादी के लिए अपनी फसल पैदा करता था, कहता था इस फसल होगी तो शादी हो जाएगी, तो जब फसल मारी जाती थी वो सिर पकड़ बैठ जाता था। हमारे माननीय मोदी जी की सरकार ने किसान फसल बीमा योजना लागू की, उसके माध्यम से किसान बहुत खुश है। किसी भी तरीके से आपदा आने पर उसके बच्चे की शादी रुकती नहीं है, अब वो खुश होकर शादी करता है और माननीय मोदी जी को दुआ करता है कि मोदी जी आप सालों साल हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बरेली के लोग बरेली की बर्फ़ी किसे खिलाने वाले हैं इस बार? हमारे मोदी जी 4 जातियाँ तय कर दी हैं, जो हमारी चारों जातियाँ हमारे कमल खिलाने का काम कर रही हैं। वो चाहे गरीब की हो, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो महिला की हो, चाहे वो युवाओं की हो, ये चारों जातियाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और चारों जातियाँ ऐसे जातियाँ नहीं जो केवल राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, आपस में लड़ने का काम नहीं कर रही हैं। जो योगी जी के पूरे पदचिन्हों में चलते हुए ये देश एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकेगा और विश्व की शक्ति बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। वो 47 का लक्ष्य लेकर चले हैं और हम चाहते हैं हो सकता है इन्हीं 5 सालों के अंदर विश्व में कुछ अच्छा स्थान पा लेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रदीप अग्रवाल। क्या काम हुआ है बरेली में, क्या समस्या सुलझाई है आप लोगों ने? बरेली में सबसे अहम समस्या सुलझाई है। बरेली था दंगा पीड़ित क्षेत्र। बरेली में जरा सी बात पे मौलाना तकीर रजा खां दंगा करा देते थे। आप देखिए 2014 के बाद से बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा मुक्त है। व्यापारी व्यापार कर रहा है, व्यापारी लूट नहीं रहा है। सपा सरकार में माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद थे बदायूं के, और वहाँ से उनका गुंडा चलता था, बरेली में आके अवैध वसूली करता था। अवैध वसूली रुक गई, प्लाटों पे कब्जे रुक गए, व्यापारी व्यापार कर रहा है भय मुक्त होकर, माताएं बहनें भय मुक्त होकर रोड पे घूम रही हैं। अब बच्चों से गलती नहीं हो रही है, जैसे गलती माननीय मुलायम सिंह जी के सरकार में होती थी। मुलायम सिंह जी ने कहा था, उनका भतीजा आदित्य यादव ने गलती करी, वो फ़ोटो वायरल हुए हैं जो चुनाव लड़ रहा बदायूं से। अब हमारे समाज में भय मुक्त है, गुंडा मुक्त, भय मुक्त, गुंडा टैक्स, किसी प्रकार का कोई अनैतिक काम नहीं हो रहा, सब बिल्कुल भय मुक्त है। व्यापारी भय मुक्त है, जनता भय मुक्त है, माताएं बहनें भय मुक्त है, परिवार आराम से रह रहा है। परिवार अपना मोहल्ला छोड़ के नहीं जा रहा है। पहले दूसरे धर्म के लोगों के डर की वजह से आदमी अपना घर छोड़ के भाग रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा है और वोट देने का सबसे बड़ा कारण जनता का यही है कि वो भय मुक्त है। बरेली स्मार्ट सिटी में आ गए हैं, क्या जनता स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से खुश है? क्या क्या काम आप लोगों ने करवाए हैं स्मार्ट सिटी के तहत? जनता स्मार्ट सिटी से ऐसी खुश है, आप देखिए बरेली में 7 सीटें स्मार्ट सिटी के नाम पे भाजपा को जनता ने जिताई। शहर में 1960 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी के तहत काम हुआ है। ओवर ब्रिज बने हैं, अंडरपास बने हैं, सड़कों का सौंदर्यीकरण हुआ है, और वो बना है आपका अयूब खान चौराहे पे पैथवे बना है, रोप वे जो ऊपर बना है चलने के लिए। जनता में आपको विकास के कार्य पे, किसी कार्य पे जनता की नाराज़गी किसी से नहीं है। कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी इस बार? साइकिल है ही कहाँ भाई साहब, हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, जो काम अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने के लिए। साइकिल तो चली कहाँ पा रही है, साइकिल को साथ है कौन? साइकिल के साथ साइकिल के समाज का वोट नहीं है। साइकिल के साथ आम आदमी पार्टी है, साइकिल के साथ हाथ है।
हाथ को भी जनता 70 साल समझ चुकी, और हाथ जो है जेल के अंदर है, जनता हाथ को भी समझ चुकी है। आप किसी को नहीं, ना जाति पे ना पात पे, मोहर सिर्फ लग रही है कमल के फूल पे, मोदी जी के नाम पर और योगी जी के नाम पर, उनके कामों पर। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पहले झाड़ू लगाएंगे, साफ करेंगे रास्ते को, फिर हाथ पकड़ के साइकिल चलेगी और फिर साइकिल दौड़ेगी, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप, मैं तो देखिए भाजपा का यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ, आप आम जनता की बात पूछिए। आप आम जनता के जो मन की भावना है, यदि मैं जाकर किसी माता बहन से या किसी से कहूँ कि भाई तुम्हें इस बार भाजपा को वोट नहीं देना है, साइकिल को देना है, तो वहाँ पे जो सिर पे 4 बाल बचे हैं ये भी जनता गायब कर देगी। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं बरेली कट्टर गढ़ बन रहा है अब? गढ़ बन नहीं रहा है, गढ़ है। गढ़ है। हिंदुत्व की सोच का हिंदू का गढ़ है। बरेली हमारे 7 नाथों से घिरी हुई है। बरेली में भगवान शंकर की धरती है, बरेली में भगवान शंकर को बहुत पूजा जाता है, और बरेली में किसी प्रकार का हम कोई दंगा, कोई कुछ नहीं होने देंगे। आप देखिए तौकीर रजा खां जो दंगा कराते थे, वो भी आजकल भागे हुए हैं पुलिस से छिपके। कहाँ गिरफ्तारी के लिए वो अड़े रहते थे कि हमें गिरफ्तार करो। जब जज ने उन्हें आर्डर दिया गिरफ्तार करने का, तो दिल्ली में जाके एडमिट हो गए। किसी की कोई गलत बात यहाँ पे नहीं सुनी जा रही, ना चल रही है। केवल एक बात, राम का नाम, राम मंदिर, हमारा भगवान राम का 500 वर्षों की बाद भगवान राम का मंदिर बना, ये कितना गर्व और हर्ष का विषय है। हिंदुओं के आराध्य देव भगवान राम की आज हम सब लोग पूजा कर रहे हैं। भगवान राम अपने मंदिर में बैठे हुए हैं। लेकिन चुनाव में जो है एक मुद्दा गर्मा गया है, राम बनाम शिव का। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं मल्ली का नाम है, शिव का लिए है, और उधर सामने राम की भाजपा बात कर रही है। तो क्या लगता है राम और शिव के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मतलब धर्म को बीच में लाया जा रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहिए, आप जो हैं सनातन धर्म के विरोधी हैं, आपने सनातन धर्म को बांटा है, आप बांटने का काम मत करो। अब हिंदू नहीं बटेगा, हिंदू ना बटेगा और ना बटने देगा, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो हर हिंदू भाजपा के साथ। कितनी सीटें आ पाएंगे एनडीए की इस बार? 400 से ऊपर जाएंगे। जो अधूरे काम है सब पूरे करेंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ऊपर जाएंगे। छत्रपाल गंगवार जी जीत रहे हैं बरेली में? जी पक्का जीत रहे हैं, पक्का। छत्रपाल जी को जो कोई संचय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। छत्रपाल जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं चुनाव, जीत रहे हैं। हर समाज का, हर धर्म का उन्हें पूरा सहयोग है। पूरा सहयोग। और विशेष रूप से मैं अग्रवाल हूँ, अग्रवाल होने के नाते अग्रवालों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, समस्त वैश्य समाज माननीय छत्रपाल जी के साथ जी जान से जुटा हुआ है। तो आपने सुना बरेली के स्थानीय भाजपा के नेताओं को, उन्होंने बताया कि बरेली का सर्व समाज छत्रपाल गंगवार के साथ में है। छत्रपाल गंगवार को टिकट मिला है और टिकट काटा गया संतोष गंगवार का। हालांकि रोड शो में, चुनावी जनसभाओं में संतोष गंगवार साथ नजर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री जी मोदी ने दिया है और लक्ष्य तय किया है, उसमें बरेली कैसे अपना योगदान निभाएगा, और क्या छत्रपाल गंगवार जी यहाँ से जीतेंगे और 4 जून को क्या उनका मंगल होगा, ये सब देखने वाली बात है। आप तब तक देखते रहिए लोकपहल जनमंच।